अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वैसे ये मॉर्निंग से तो थोड़ा सा लेट ही टाइम है, लेकिन चलें ठीक है, व्लॉग स्टार्ट किया है। मेरी सुबह अभी हुई है तो मॉर्निंग ही समझ लें। अच्छा जी, सुबह सुबह जो है ना वो मतलब मेरी सुबह वैसे सुबह नहीं, हम लोग जब उठे तो मेरे दराज से जो है वो कुछ पार्सल आ गए हैं और दराज से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी। काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे दराज के बारे में, तो दराज जो है ना वो डिलीवर कर रहा है। अब मुझे बाकी सिटीज़ का तो नहीं पता, लेकिन एरिया वाइज ये है कि 10 से 12 दिन में या हफ्ते बाद इस तरह से थोड़ा सा लेट हो रही है डिलीवरी, लेकिन मिल जाती है। अच्छा जी, जो भी चीज़ आती है इस तरह से हम यहाँ पे या साथ वाला जो रूम है, ड्राइंग रूम है, वहाँ पे रख देते हैं। और मैं किस तरह से डिसइंफेक्ट करती हूँ मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बहुत से न्यू मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं ना 1 लीटर पानी में 1 से 2 ढक्कन डेटॉल के डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ क्योंकि 1-2 बार ऐसे किया था, ज़्यादा डाल दिया था तो वो बहुत गाढ़ा होता है, स्प्रे नहीं करता। और मेरा जो ये पंप है, बॉटल है, स्प्रे गन है, ये ख़राब हो गई थी। तो इसलिए ना अब मैं इसी तरह से करती हूँ कि 1 लीटर में 1 से 2 ढक्कन डालती हूँ और बिल्कुल परफेक्ट है। और उसके बाद इन चीज़ों को मैं रख देती हूँ, मतलब 1 आध दिन छोड़ देती हूँ, रूम में रख देती हूँ। वहाँ पे इतना ज़्यादा हम लोग नहीं जाते। उसके बाद फिर मैं इन चीज़ों को जो है वो ओपन करती हूँ या यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से करती हूँ डेली, या हर वक्त ब्लॉग में शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे तो मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ आज शेयर कर लूँ। अच्छा जी, मैं ऑमलेट के लिए प्याज काटने लगी हूँ। और दूसरा मैं आपको ये बात बताऊँ कि आजकल जो है ना, आप सबकी तरह मेरी रूटीन भी डिस्टर्ब है, वो तो काफ़ी बार हम शेयर कर चुके हैं। तो जी आज ना मैंने सोचा चलो कुछ बातें करते हैं, शेयर करते हैं। पहले तो थैंक यू सो मच, जो कल का व्लॉग था ना उसके लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया, प्यार दिया, केयर शो की, तो थैंक यू सो मच। और मैं इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि चलें आपका भी कोई अगर प्रॉब्लम आपके साथ भी ऐसी हो सकता है एक दूसरे से हमें थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, या आप लोग मुझे बताते हो तो मुझे बहुत फ़ायदा हो जाता है बहुत सारी चीज़ों का। तो इसलिए मैं जी लाइफ़स्टाइल की व्लॉगिंग करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ जो कुछ भी चल रहा होता है मेरी लाइफ में हो रहा होता है। और दूसरा मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि डेली मुझे कमेंट्स आते हैं डेली बेसिस पे कि आपकी लाइफ तो बिल्कुल परफेक्ट है, आप बिल्कुल परफेक्ट हो, और आइडियलाइज़ करते हैं इस जैसी लाइफ हम भी गुजारना चाहते हैं, आप दुआ करें हमें ऐसी लाइफ मिले और इस तरह से सब कुछ हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहूँगी कि थैंक यू सो मच कि आपका इतना प्यार है कि आप मुझे इस तरह से आइडियलाइज़ करते हो। अदरवाइज़ मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा परफेक्ट कोई चीज़ भी नहीं है। और मैं जैसे व्लॉग्स शेयर करती हूँ वो डेली रूटीन के होते हैं, और मोस्टली आपके साथ पॉजिटिविटी ही मैं शेयर करती हूँ। बैठ के मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं बताती हूँ या शेयर करती हूँ कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि अगर मैं डेली इस तरह से करती रहूँ, हाय आज ये हो गया, हाय आज झगड़ा हो गया, हाय ये वो हो गया, तो ज़ाहिर है आप सब भी बोर हो जाओगे, कहोगे क्या चीज़ जो है ना ये देख रहे हैं। तो ना मैं आपको बता रही थी कि मुझे इतने ज़्यादा ये आते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं हर एक की लाइफ में, मेरी लाइफ में भी चल रही हैं। और मैं दुआ देती हूँ, जब मुझे कोई कहता है कि दुआ करो तो मैं उनको यही दुआ करती हूँ कि आपकी लाइफ मुझसे बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और मैं कहती हूँ अल्लाह ना करे कि आपकी लाइफ जो है वो इस जैसी हो, मुझसे बहुत अच्छी आपकी लाइफ हो, मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी जो मैं सोचती थी कि मैं आपसे शेयर करूँ। बहुत ही सीरियस या सेंसिटिव जो टॉपिक्स होते हैं ना, मैं उन पे थोड़ा सा कम इसलिए बोलती हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि व्लॉग्स होते हैं वो लाइट से होते हैं, आपका मूड अच्छा करने के लिए होते हैं, या फिर आप देखते हो चलो कुछ ना कुछ सीख तो हम जाते हैं एक दूसरे से। किसी का व्लॉग मैं भी देखती हूँ, सीख जाती हूँ, और कोई ना कोई नई चीज़, नई बात हम लोग देख लेते हैं। तो ये इसलिए ना मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा कम टच करती हूँ। लेकिन आप यकीन करें, अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ देख रहे हो, मैं शॉपिंग कर रही हूँ, दराज की चीज़ें ले रही हूँ, मैं अपनी इनकम से लेती हूँ मोस्टली, और उसके लिए मैं एफ़र्ट करती हूँ। शौक़ तो मेरा है, मैं करती हूँ, उसके बाद मैं एफ़र्ट करती हूँ, और जो कुछ भी मुझे थोड़ा बहुत मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस चीज़ के लिए कभी इस दौड़ में नहीं भागती कि बहुत ज़्यादा हो, बहुत चीज़ें ज़्यादा हो। तो जितना भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मर्ज़ी से, अपने शौक़ से चीज़ें भी ले लेती हूँ, शॉपिंग भी कर लेती हूँ। तो मुझे उसके लिए ये होता है कि मैं बैठी नहीं रहती कि मतलब मुझे हस्बैंड दें या कोई इस तरह से चीज़ आए। तो बस छोटी छोटी खुशियों पे मैं खुश हो जाती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों पे मैं खुश हो जाती हूँ।
तो इस वजह से ना लाइफ में थोड़ी सी पॉजिटिविटी रहती है और ज़िंदगी गुजारना थोड़ा सा आसान हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं कि आप मतलब हम इतने डिप्रेशन में हैं, हमें इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बच्चे नहीं हैं, कैसे लाइफ गुजारें, आप कैसे खुश रहती हैं। बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो खैर इस टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ, अपने व्यूज़ शेयर करूँगी ज़रूर। और क्रीम वाले टोस्ट मैं बना रही हूँ, इसकी रेसिपी जी मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने किचन चैनल पे, आपने देखनी हो तो मैं लिंक दे दूँगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो जी खुश रहें अपने प्यारों के साथ, अपनों के साथ, जितना है जैसा है उसमें ही खुश रहना सीखें। और अगर कोई चीज़ नहीं है तो एफ़र्ट करें, इस काबिल बने कि वो चीज़ें भी आपको मिलना शुरू हो जाएं। अल्लाह ताला उसमें आपके लिए बेहतरी करे, आमीन। अच्छा जी, अभी है शाम का टाइम और मेरे मियाँ जी ने जी मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मुझे जो है ना वो कटलेट्स खानी है और अंडे वाली बना के दो। और ये मैंने काफ़ी बार अपने व्लॉग्स में शेयर की है। उसके अलावा मैं अभी रमज़ान में भी इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो जो मैं बात करती हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे दूँगी, ऊपर भी आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। बहुत ही मज़े की बनती हैं और जब से मैंने होश संभाला है ना मैं तो ये बना रही हूँ। फिर ये है कि मैं बनाती थी, शौक़ से खाती थी और मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगने लग गई, तो अब माशाल्लाह वो भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो आज उन्होंने मुझे फरमाइश की कि जो है ना मुझे बना के दो। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आजकल मेरी तबीयत इतनी अप एंड डाउन जा रही है ना कि मैं बहुत मुश्किल से कुकिंग कर रही हूँ। पाँव का तो एक रीज़न है, वो तो है ही है, उसके अलावा भी कुछ मेडिसिन्स ले रही हूँ जिसकी वजह से ना थोड़ा सा मुझे इशू चल रहा है। तो अल्लाह ताला खैर करे। बहरहाल शेयर करती हूँ आपसे, आप मेरी फैमिली हो तो जो चीज़ें होती हैं मैं शेयर कर देती हूँ। बाकी अगर कोई ऐसे वैसे लेता है जैसे लेता है तो वो आपकी अपनी थिंकिंग है, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। मैं अपना समझ के अपने प्यारों से शेयर करती हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ एक और चीज़ कि आज जो है ना मैं रखने लगी हूँ, गर्मियों के कपड़े निकालने लगी हूँ और मिड समर के रखने लगी हूँ। आप यकीन करेंगे अभी तक ये देखें मेरे कॉटन के और मिड समर के कपड़े पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं यहाँ पे, और मैंने अभी तक गर्मियों के कपड़े नहीं रखे। ये अभी मैं रख रही हूँ निकाल के। और अब तो जून का भी आई थिंक आज 6 जून है। काफ़ी दिन क्या महीने गुजर गए हैं। गर्मी काफ़ी जो है ना जगहों पे तो ज़्यादा हो गई है। बस घर ठंडा था तो मैं भी गुजारा कर रही थी, लेकिन अब बस हो गई थी मेरी। आज मैंने सोचा बस जी आज मैं कपड़े रख ही लूँ। और अभी मैंने हाफ़ कपड़े निकाले हैं, कुछ अभी जो है वो रखे हुए हैं, तो वो बाद में करूँगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ना इस तरह से बस सारा दिन मेरा कामों में जो है वो गुजरता जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं अपने आप को बिज़ी भी रखती हूं, इस वजह से भी थोड़ा मेरा माइंड जो है वो ज़रा पॉजिटिविटी की तरफ रहता है। क्योंकि अगर हमारे पास करने को कुछ नहीं होता ना तो वाकई सिर्फ फिर माइंड में जो है वो अजीब अजीब ख्याल आते हैं, सोचें आती हैं, फिर डिप्रेशन होता है। और ये एक कॉमन चीज़ है, हर एक के साथ होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं थोड़ा सा जो है ना वो अपने माइंड को ज़रा बिज़ी रखूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने आलू मैश कर लिए और बस साथ साथ ये सारे काम मेरे आज चल रहे हैं, अंदर के भी किचन के भी थोड़े थोड़े करके चल रहे हैं। तो मसाले मैं रेगुलर डाल रही हूँ। और मैं आपसे भी यही बात कर रही थी कि बस आप कोशिश करें, जिनको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, कोई टेंशन में, डिप्रेशन में, यकीन करें जब मुझे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं ना कि हमें इतनी टेंशन है, हम रोते रहते हैं, हम अकेले रहते हैं, हमारा दिल नहीं लगता, तो पहली बात तो आप ये समझ लें कि ये चीज़ें ना कॉमन है, हर इंसान पे कहीं ना कहीं ये फेज़ आता है, फिर उसके बाद गुजर जाता है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा जो है ना कोशिश करें बिज़ी रखें, पॉजिटिविटी की तरफ रखें। हमारे हाथ में हर चीज़ नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमारे हक़ में बेहतर हो या हमारे चाहने पे हमें वो चीज़ मिल जाए। तो फिर उस चीज़ के लिए हम कितनी मतलब किससे गिला कर सकते हैं। अगर अल्लाह ताला की ये मर्ज़ी है तो अल्लाह ताला से गिला नहीं कर सकते हैं। हमारी ये आज़माइश है तो दुआ करें अल्लाह ताला हमें इस आज़माइश से पूरा गुजारें।
और मैं डेली सोचती थी कि मैं आप सबसे बात करूं, लेकिन फिर मुझे लगता था बड़ा सीरियस टॉपिक हो जाएगा तो चलें छोड़ें रहने दे। लेकिन अब मैं यही कहूँगी आप सबको जो भी इस तरह की सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, रिलैक्स रहें जी, खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबके मसले हल करें, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, मिक्सचर सारा रेडी हो गया है और रेसिपी आप देख लीजिएगा, जिसको देखनी हो, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। धनिया मैंने आज नहीं डाला, पुदीना ड्राई डाल दिया है क्योंकि रात के टाइम मेरे हस्बैंड मुझे तोड़ने नहीं देते हैं, ना जाने देते हैं पौधों के करीब, तो इसलिए ना फिर मैंने पुदीना डाल दिया इसमें। और प्याज मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि प्याज एक तो मेरे हस्बैंड शौक़ से खाते भी नहीं हैं, दूसरा मैं डालती भी नहीं हूँ, थोड़ा पानी भी छोड़ते हैं, मुझे उनके बगैर ही अच्छे लगते हैं। कभी कभार डाल लेती हूँ लेकिन बहुत ही रेयर डालती हूँ, जब मूड कभी हो, अदरवाइज़ मैं नहीं डालती हूँ। और बाकी यह है कि मिर्चें भी नहीं डालती क्योंकि मिर्चें जो है वो भी थोड़ा अवॉइड करते हैं। वैसे डाल देती हूँ लेकिन इस तरह की कोई चीज़ हो ना तो उसमें नहीं डालती हूँ। तो बस जी ये रेडी हो गया है और इसके बाद जो है ना मैं मज़ेदार सी इसकी कोटिंग जो है वो बनाऊँगी। और आज खाने में हाँ क्या बना रही हूँ मैं ये भी आपको बताती हूँ। Stay high for the most of time. Meet a stranger, jump right in your car. Waking up on your sofa, next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know you. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. तो जी ये जो है ना मैंने रखी है अभी दाल, और उसके साथ चने की दाल है और बॉयल्ड राइस मैं बना रही हूँ क्योंकि रोटी आजकल पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। जब से रमज़ान जो है ना, रमज़ान शरीफ के बाद से, ईद के बाद से ना मेरा दिल ही नहीं चाह रहा आजकल, मुझे समझ नहीं आ रही क्या प्रॉब्लम चल रही है। और बाकी मैं ये बता दूँ, हाँ बहुत सारे कल मुझे कमेंट्स आए थे कि आप टेस्ट करा लें, और ये आप मेरे प्लीज़ पिछले व्लॉग्स देख लीजिएगा, मैं सारे टेस्ट करा चुकी हूँ, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है। और जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि काफ़ी कल क्वेश्चन आ रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ ठीक है। बाकी यह है कि दुआ करती हूँ बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएं। और यहाँ पे जी मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर और मैदा, एक एक चम्मच ले रही हूँ इसकी कोटिंग बनाने के लिए। और ये बहुत ही जो है ना यमी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और अगर आपको अच्छे लगते हैं ना, बच्चों के लिए भी, आपको भी अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ब्रेड क्रम्स जो है ना वो मैंने बना के रखे हुए थे, तो इसलिए फ़ौरन से मैंने फ्रीज़र से निकाले। अक्सर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ इस तरह से बना के, तो काफ़ी दिन चल जाते हैं, क्योंकि हमारे घर ना ये ज़्यादा बनती हैं, कटलेट्स बनती रहती हैं, और कोई भी पुलाव बने या कुछ भी ऐसी चीज़ हो तो ये चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं क्रम्स बना के, चाहे रस के हों, ब्रेड के हों, कोई भी इस तरह के हों, तो मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के या डब्बे में डाल के फ्रीज़ कर देती हूँ। और उस्मान को मैंने दे दिया जी खरबूजा काटने के लिए, जो कि उन्होंने 1 घंटा लगाया और उन्होंने काटा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खरबूजा जी काट लिया उन्होंने। और यहाँ पे ना मैंने चटनी जो है वो बना रही हूँ। आई थिंक 1 या 2 रोज़े रहते थे तब मैंने चटनी बना के रखी थी। और आप देखें, जो भी कहते हैं कि चटनी काली हो जाती है, बिल्कुल भी काली नहीं होती। मैं नमक डालूं तब भी काली नहीं होती, नमक ना डालूं तब भी काली नहीं होती है। मेरी चटनी बिल्कुल फ़्रेश रहती है। तो थोड़े से क्यूब्स ये अभी रखे हुए हैं मेरे पास, जो कि मैं इंशाअल्लाह ताला इन दिनों में बनाऊंगी, क्योंकि गर्मियों में चटनियाँ, सलाद, रायते बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ थोड़ा सा मैंने बना लिया है जी, बनाया क्या है बल्कि थोड़ी सी जो फुल्की होती है ना वो भिगो के रख दी थी, तो सिंपल बस उसमें दही डालूँगी। और मैं 1-2 दिन पहले जो लेकर आई थी दही भल्ले,
तो उसका चाट मसाला मैंने रखा हुआ था, अभी बॉटल में फ़िल करूँगी, क्योंकि बस ये छोटे छोटे काम जो है ना अब ये लगे हुए हैं और काफ़ी टाइम ले जाते हैं। तो बस वो जो है ना मैं अभी डाल रही हूँ, और उसके साथ मीठी चटनी भी मैंने रखी हुई थी, तो वो भी इसके ऊपर मैं डालूँगी। तो मज़ेदार से जी दही फुल्की जो है वो रेडी हो गई है। और एंड में मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई पुदीना, खुश्क पुदीना जो होता है। ये जो है ना मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि मैं जो है वो बहुत सारी चीज़ों में डालती हूँ, बड़ा अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बड़ा अच्छा है। और ये बस मैं डाल के अब ये हो गया डन। अच्छा, आपको एक और बात मैं बताऊँ कि जब मैं ये बना रही थी ना, तो मैंने अपने भाई को कॉल कर ली, मैंने कहा आ जाओ खाना है, तो दाल चावल बनाए हुए हैं, तो वो भी आ गया फिर, और काफ़ी मज़ा आया, एंजॉय किया, गपशप लगाई हम लोगों ने। और साथ ये कि नेबर्स के बर्तन भी रखे हुए थे कल, जो उन्होंने मुझे कल और परसों भिजवाई थी 1-2 चीज़ें। तो बस मैं अब और तो कुछ स्पेशल नहीं बना रही हूँ, लेकिन यह है कि चलो थोड़ा बहुत जो चीज़ बनती है, दाल चावल तो हर एक को अच्छे लगते हैं, तो बस उनके जो बर्तन रखे हुए थे उनमें मैं ये भिजवा रही हूँ। उसके साथ ये कि मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने फ्राई की थी कटलेट्स, तो ये भी रेडी हो गए हैं, और बस मैं टेबल पे इनको रख रही हूँ। इसके साथ जी मैं आपको फ़ाइनल टेबल दिखा देती हूँ और व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें और खुश रहें, सबको खुश रहने दें। तो स्वीट में जी, मीठे में हम ले रहे हैं ठंडा ठंडा सा खरबूजा, और इंशाअल्लाह ताला जी कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।